बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि गद्दार अपनी औकात से बाहर निकल आए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और घनौना और घटिया मंसूबा जो है वो बाहर निकाल दिया है। बेनकाब हो गई हैं शक्लें। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी खबर है और वो ये है कि अमेरिका को एक लगा है बड़ा झटका। अमेरिका का एक और तैयारा तबाह हुआ है। इसकी भी तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक सरप्राइज यूक्रेन को देना शुरू कर दिया। एक और बड़ा झटका। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि वतन अजीज को अंदरूनी और बैरूनी खतरात का बैक वक्त सामना है और वक्त आने पर जो चाबी वाले खिलौने हैं, जब इनको चाबी दी जाती है, जब इनको डॉलर दिए जाते हैं तो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करनी शुरू कर देनी होती है। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान हर सियासी जमात के अंदर इसी तरह का किरदार अदा करते रहे हैं कि जब इनको बारी नहीं मिलती तो इन्होंने कहना होता है कि चलो जी दूसरी जमात के साथ मिलकर तो चलती हुई हुकूमतों को गिरा दो। नाज़रीन, इनके घरौने जो मंसूबे हैं, इनके घरौने ख्वाब पाकिस्तान को तोड़ने के हैं। इनके वालिद से लेकर मुफ्ती महमूद से लेकर अभी तक जो भी इनकी पॉलिसीज रही हैं नाज़रीन, वो रियासत मुखालिफ रही हैं, ना कि पाकिस्तान की फेवर में। अब आप अंदाजा लगाइए कि इनके वालिद जो हैं वो गांधी के साथ खड़े थे, ना कि कायदे आजम के साथ, और उन्होंने ये कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इन्होंने अपनी एक अलग से स्टेट बनाने की कोशिश की होती है। मौलाना फजलुर रहमान इस हवाले से इनका बड़ा देरीना ख्वाब है। इन्होंने अपने मुसल्ला जत्थों का एक अलग से मुसल्ला वो ग्रुप्स हैं वो तक बना रखे हैं जो डंडा बरदार हैं। जहां पे दिल करता है इनको रियासत को चैलेंज करने के लिए ये इकट्ठा कर देते हैं। कभी असम्बली के अंदर बैठकर जब इनको कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया गया तो एक लफ्ज भी कश्मीर के हक में इनके नाम निकला। यहां तक कि नाज़रीन, अजीत दोवल के साथ, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन और भारत का कौमी सलामती का मुशीर है, उसके साथ भी इनकी वीडियो सामने आई, तस्वीर सामने आई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी चाबियां कहां से घुमाई जाती हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान ने एक बड़ा बयान दिया है। उसने कहा है कि बलूचिस्तान के कुछ इलाके इस पोजीशन में है कि आज अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें पाकिस्तान से, पाकिस्तान जो है वो कुछ नहीं कर सकेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में उनको फौरी तौर पर तस्लीम कर लिया जाएगा एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर। यानी आप अंदाजा लगाइए कि इनकी गलाजत जहन की और इनकी जुबान की गंदगी कि ये अपने मुल्क जहां पे ये रहते हैं उसको तोड़ने की बात करते हैं। ये बीएलए की जुबान बोल रहे हैं, ये बीएलएफ की जुबान बोल रहे हैं। ये एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की नहीं हो सकती। पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ एक बंदा जो कि पाकिस्तान से एक बड़ी तनख्वाहें भी ले रहा होता है, दीगर मराद भी ले रहा होता है, लेकिन जब बात आती है पाकिस्तान की तो पाकिस्तान की बजाय किसी और की जुबान बोलना इनका वतीरा बन चुका है। नाज़रीन, पाकिस्तान को तोड़ने की बात करना, पाकिस्तान को जो है वो अलग अलग रियासतें बनाने की बात करना, ये इनके देरीना ख्वाब है। लेकिन इनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज। इसी वजह से नाज़रीन, आप देखिए बन्नू के अंदर, लकी मरवत के अंदर, दीगर इलाकों के अंदर जहां जहां पे जिरगे बुलाए जा रहे हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ, उनकी वजह यह है कि उनकी दुम पे पांव आ चुका है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस वक्त लाजवाल कुर्बानियां दे के उन इलाकों के अंदर अमन कायम करने की जानिब बढ़ रही है और खारिज को कला कमा करने के लिए, उन्हें मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए इस वक्त तबाहकुन ऑपरेशंस जारी हैं। लेकिन अब इन्हें लॉन्च कर दिया गया है। जब डॉलरों की बोरियां इन्हें दी जाती हैं तो उसके बाद ये पाकिस्तान के खिलाफ जुबान दराजी करना शुरू कर देते हैं। अब ये इस तरह का इन हालात के अंदर कि जब मुल्क अंदरूनी और बैरूनी खतरात से नबर्द आजमा है और अफगान महाजरीन को जो पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तारकीन बताया उन्हें वापस भेजने का सिलसिला जारी है, तो इनकी जानिब से ये कहना जी कि बलूचिस्तान में इस तरह का माहौल बन चुका है कि आज वो आज़ादी का ऐलान कर दे तो अक़वाम मुत्तहिदा उन्हें फौरी तस्लीम कर लें। तुम्हारे मुंह में खाक और तुम्हारे इरादों के ऊपर मैं क्या कह सकता हूं कि अब मेरे मुंह में वो अल्फाज रह जाएं तो बेहतर है। तो नाज़रीन, ये इस तरह की सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर चल रही है। ये पाकिस्तान को खोखला करने वाले वो जाती मुफादात को कौमी मुफादात पर तरजीह देने वाले लोग हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत की है। और इनकी मुखालफत क्यों ना करें कि इनकी सरश्त के अंदर, इनकी घुट्टी के अंदर पाकिस्तान की दुश्मनी शामिल है।
उसके बाद नाज़रीन दूसरी बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है वो है एक और ये टक्सन एरिज़ोना का जो इलाका है वहाँ पर अमेरिका का एक जंगी तैयारा गिर कर तबाह हुआ है। नाज़रीन ये अमेरिका का छोटा तैयारा था, लेकिन ये 2 दिन पहले जो टोरंटो के अंदर अमेरिका से आने वाली फ्लाइट क्रैश हुई है, उससे पहले जो अमेरिकन फ़िज़ाई हादसात पेश आ रहे हैं, तो उसके सिलसिले में आपको पता है कि ये हालिया दिनों के अंदर पेश आने वाले गैर मामूली वाक़यात हैं, ख़ास तौर पे मगरबी ममालिक में जो बहुत ही गैर मामूली हैं और बहुत बड़े सवाल तलब है कि क्या ये फ़िज़ाई हादसात जो हैं ये एक सोचे-समझे मंसूबे के तहत किए जा रहे हैं या फिर कोई तख़रीबी चीज़ें हो रही हैं कि फ़िज़ाई सफ़र जो है उसको गैर महफूज़ बनाया जा सके। नाज़रीन इस वक़्त ये जो छोटा त्यारा है, ये जो तबाह हुआ है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट था और ये टक्सन एरिज़ोना के एरिया में गिरा है और कम से कम एक शख्स के हलाक होने की इत्तलात है जो मुमकिन तौर पे पायलट था और इसके बारे में मज़ीद तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। जो पहली तहकीकात है नाज़रीन अभी वो भी मंज़र आम पे नहीं आई कि आखिर अमेरिकन एयरलाइंस के तैयारों के तबाह होने की वजूहात क्या हैं। ये एक बड़ा झटका। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक़्त आलमी सतह पे अपने जो बड़े-बड़े फ़ैसले ख़ास तौर पे रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जारी जंग है, उसको रुकवाने के लिए जो अहम तरीन इक़दामात कर रहे हैं और वो बड़े अहम तरीन है। तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि रूस के साथ चूँकि हमारे सफ़ारती ताल्लुकात हैं, तो रूस के खिलाफ हम फ़ौज मैदान में नहीं उतारेंगे। यही नहीं नाज़रीन उन्होंने कहा है कि रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर कब्ज़ा करना चाहता है, वो कीव को तबाह करना चाहता है तो वो करेगा और अमेरिका इस सिलसिले में जो यूक्रेन है उसकी कोई मदद नहीं करेगा। अगर मदद करनी है तो वो जाकर यूरोपीय ममालिक उनकी करें और यूरोपीय ममालिक नाज़रीन जो नाटो इत्तेहाद है वो ये समझ रहा है कि अगर रूस के हाथ जो है वो यूक्रेन के हद तक ना हमने रोके तो फिर जो है अगले 4 से 7 साल के अंदर किसी वक्त भी रूस नाटो ममालिक के ऊपर हमला कर सकता है। नाज़रीन इस वक्त अमेरिका जो है वो बड़े जो जेंट है उनके साथ सींग फंसाने से गुरेज कर रहा है क्योंकि उसे अपनी मईशत की सूरत हाल का पता है। उसे पता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है जंग की वो उनके हक में नहीं है क्योंकि मशरक़ वस्ता के अंदर उन्होंने जंग लड़के देख लिया और यूक्रेन के साथ उन्होंने जो जंग लड़के देख यूक्रेन में रशिया के खिलाफ जंग लड़के देख रही है उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली और उसमें उसे यही मिल रहा है कि यहाँ पे यमन उनके जो जंगी बहरी बेड़े हैं उनको तबाह किए जा रहे हैं और तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ों के ऊपर अटैक हो रहे हैं। तो वो वाज़े तौर पे एक मैसेज दिया गया है कि अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दीगर जदीद तरीन उलूम के ऊपर खर्च नहीं करेगा और इसी तरह से जंगें लड़ता रहेगा तो चाइना उससे कहीं आगे निकल जाएगा और फिर सुपर पावर की रेस से हमेशा के लिए अमेरिका फारग हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका चाह रहा है कि वो बड़े कन्फ्लिक्ट और बड़े ममालिक के साथ ना लड़े, कहीं पे छोटे-छोटे कन्फ्लिक्ट में जहाँ पे अपनी चौधराहट जो है वो कायम करने की ज़रूरत है वो करेगा, लेकिन जो बड़े जेंट है उनके साथ अब अमेरिका बिल्कुल भी दो-दो हाथ करने के मूड में नज़र नहीं आ रहा। तो यूक्रेन और यूरोप के लिए ये एक सबक भी है और एक बड़ा धचका भी है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।